कहानी की शुरुआत में ही हमें एक लड़की जिसका नाम मिराडो है उसको उसकी मदर के साथ क्वीन इलेनोर के साथ दिखाया गया और वो दोनों खेल रही थी। इसके बाद इस बच्ची के फादर जिसका नाम किंग फ्रीगस आया। किंग फ्रीगस एक शिकारी आदमी था और वो शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद करता था। क्वीन इलेनोर को इस तरह के काम करना बहुत ही बुरे लगते थे। किंग ने अपनी बेटी मेरिडा को तीर कमान दिया और उसे अभ्यास करने को कहा। ये देखकर क्वीन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो अभ्यास करे और तीर कमान चलाना सीखे। मेरिडा तीर कमान को चलाते हुए एक तीर जंगल में दे मारती है और इसके बाद खुद ही उसे पकड़ने के लिए जंगल में चली जाती है। जंगल में जाते हुए मेरिडा को एक जगह पर अपना तीर तो मिल गया, लेकिन रास्ते में वापस आते हुए उसे एक जगह पर जादुई जुगनू भी नजर आया। जादुई जुगनू देखते ही वो वापस अपनी मदर के पास आई और उन्हें सब कुछ बताया। जादुई जुगनू के बारे में उसकी मदर ने कहा कि ये जादुई जुगनू हमें हमारे नसीब के पास लेकर जाते हैं। अब कहानी काफी साल आगे शिफ्ट होती है। अब मेरिडा बड़ी हो चुकी थी और मेरिडा के 3 बहुत ही शैतान भाई थे जिनको बिस्किट खाना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरिडा के फादर अपने बच्चों को कहानियां सुना रहे थे, जबकि मेरिडा की मदर ने उसके फादर को इशारा किया। जिसके बाद मेरिडा के फादर ने अपने बेटों को अंदर जाने के लिए कहा और मेरिडा से कहा कि देखो अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हमें तुम्हारी शादी करनी है, इसीलिए मुख्तलिफ प्लेसेस से शहजादे आ रहे हैं और इनमें से ही किसी के साथ तुम्हारी शादी होगी। इसके बाद मुख्तलिफ कबीलों के सिपाही और उनके शहजादे आए और वो शहजादे और उनके सिपाही एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। उसी तरह अंदर क्वीन मेरिडा को खूब तैयार कर रही थी। किंग ने उन सभी लोगों का जो कि अपने शहजादों और अपने सिपाहियों के साथ आए थे उनका वेलकम किया। क्वीन ने कहा कि हम उसी तरह से शहजादा ढूंढेंगे जिस तरह से पहले वक्तों में सिलेक्ट किया जाता था, इसीलिए वो सबसे पहले तीरंदाजी का मुकाबला रखते हैं। तीरंदाजी के मुकाबले में तीनों शहजादे पार्टिसिपेट करते हैं। 2 शहजादों का निशाना तो बहुत ही बुरा था, लेकिन एक शहजादे का बहुत अच्छा निशाना लगा। इसके बाद मेरिडा खुद मैदान में आई और उनके साथ मुकाबला करती है तो मेरिडा के तीनों निशाने बिल्कुल ठीक जगह पर जाकर लगे। मेरिडा की मदर उसे रोकने की कोशिश करती है मगर मेरिडा बिल्कुल नहीं रुकती। मेरिडा की मदर उसको उसके रूम में ले गई जहाँ पर उन दोनों की लड़ाई के दौरान मेरिडा ने उनकी फैमिली फोटो को फाड़ दिया। ये देखकर क्वीन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मेरिडा भी जंगल में चली गई अपने घोड़े पर बैठकर। जंगल में जाकर उसे एक दफा फिर से जादुई जुगनू नजर आए। मेरिडा इस दफा उनका पीछा करना शुरू कर देती है और पीछा करते हुए वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जो कि एक झोंपड़ी थी। मेरिडा उस झोंपड़ी के अंदर चली गई। उस झोंपड़ी के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर तो एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया से बातें करते हुए मेरिडा को ये पता चल गया कि ये बुढ़िया एक जादूगरनी है। मेरिडा ने उस जादूगरनी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम मेरी मदद करो और मेरे लिए एक ऐसा जादू करो कि मेरी मदर का मुझसे दिल बदल जाए और इस तरह मेरा रिश्ता रुक जाए। मेरिडा क्योंकि शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जादूगरनी उसके लिए जादू करने पर एग्री हो गई। जादूगरनी ने बताया कि मैं पहले भी एक दफा एक आदमी के लिए कर चुकी हूँ जिसे मैंने एक साथ 10 आदमियों की ताकत दी थी। बुढ़िया ने जादू किया और सारे जादू को एक बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया और उसको बताया कि तुम ये जाकर अपनी मदर को खिला दो, देखना तुम ये सब कुछ ठीक कर देगी। मेरिडा के जाने से पहले बुढ़िया उसे कुछ बताना भूल गई। मेरिडा फौरन से अपने महल वापस आई और किचन में अपनी मदर के लिए एक प्लेट सजाने लगी। मेरिडा की जब मदर आई तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अब उनकी बेटी कभी वापस ना आए क्योंकि वो नाराज हो चुकी थी। मेरिडा ने अपनी मदर को वो बिस्किट खिला दिया। खाने के बाद कुछ ही देर में मेरिडा की मदर की तबीयत खराब हो गई। मेरिडा अपनी मदर को लेकर उनके रूम में चली गई। मेरिडा की मदर अपने बिस्तर में रेस्ट कर रही थी, इतने में वो जमीन पर गिर गई और वो एक बालू में चेंज हो गई। ये देखकर मेरिडा बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डर गई। जब मेरिडा की मदर ने देखा कि वो तो एक बालू में बदल गई है तो वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरिडा ने बातें करते हुए ये सब कुछ बता दिया कि मैं एक जादूगरनी से मिली थी जिसकी वजह से ये जादू हो गया और आप एक बालू बन गई हैं। ये सुनने के बाद क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। दूसरी तरफ मेरिडा के फादर को भी महसूस हुआ कि महल में कोई जानवर है, इसीलिए वो सारे साथियों के साथ उस जानवर को पकड़ने के लिए आ गए। रूम के अंदर मेरिडा और मेरिडा की मदर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों उसी जादूगरनी के पास वापस जाएंगे जिसने ये जादू किया था, अब वो ही हमें ठीक कर सकती है। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने छुपते हुए जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए मेरिडा अपने छोटे भाइयों की मदद लेती है और अपनी मदर को उस महल से बाहर ले जाती है। महल से बाहर जाने के बाद जंगल में वो उस जगह को ढूंढ रही थी। उस जगह को ढूंढते हुए आखिरकार उसे वो झोंपड़ा मिल गया जादूगरनी का। जादूगरनी के झोंपड़े में जाकर उसने देखा कि वहाँ पर तो जादूगरनी नहीं थी
नल के जादू करने का एक बहुत ही बड़ा पॉट पड़ा था जिसमें वो जादू किया करती थी। पास ही पड़ी कुछ शीशियों को यूज किया जिससे उसे पता चल गया कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा और फटे हुए रिश्ते को सीना पड़ेगा। मेरिडा और मेरिडा की मदर वहाँ से बाहर निकले और कुछ मस्ती करने लगे। घर में छोड़ा हुआ जादुई बिस्किट मेरिडा के तीनों भाइयों ने खा लिया जिसकी वजह से वो तीनों भी बालू बन गए। बाहर घूमते हुए मेरिडा ने रियलाइज किया कि उसकी मदर सही बालुओं की तरह बिहेव करने लग चुकी हैं। इसका मतलब ये था कि उनके पास कम ही टाइम रह गया है, उन्हें जो भी करना है बहुत ही जल्दी करना होगा। वो दोनों जंगल घूम रही थी और अपनी बीमारी का इलाज भी ढूंढ रही थी। इतने में मेरिडा एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में गिरकर उसने देखा कि एक बड़ा चीनी तस्वीर जिसके बारे में उसकी मदर भी बताया करती थी कि 4 शहजादे हैं और एक बड़ा जो कि बहुत ही बड़ा लालची था जिसकी वजह से सारी सल्तनत टूट गई। मेरिडा को वहाँ पर समझ आ गया कि जो तस्वीर उसने फाड़ी है उसको जोड़ना ही है सिर्फ, अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी मदर भी हमेशा के लिए बालू बन जाएगी। इतने में मेरिडा पर एक बहुत ही बड़ा बालू अटैक कर देता है। मेरिडा अपनी जान बचाते हुए उस जगह से बाहर निकली और अपनी मदर से कहती है कि हमें फौरन से महल में जाना होगा ताकि मैं आपकी बीमारी का इलाज कर सकूं। मगर जब वो महल में आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। मेरिडा उन सभी के सामने आई और उन सभी से कहती है कि हमें अपनी रवायात को बदलना होगा, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। ये सारी स्पीच करते हुए मेरिडा की मदर छुपते हुए उस जगह पर चली गई। इसके बाद सारे सिपाही मिलकर खाने के लिए चले गए। मेरिडा और मेरिडा की मदर ऊपर रूम में थे। इतने में मेरिडा ने देखा कि उसके तीनों भाई भी बालू बन चुके हैं। मेरिडा फौरन से उस तस्वीर को जोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कहीं पर सुई धागा नहीं मिल रहा था। मेरिडा की मदर बालू उसकी मदद करने के लिए चेक कर रही थी सुई धागा, मगर इतने में मेरिडा की मदर असल बालू बन गई और उस पर अटैक करने ही वाली थी कि मेरिडा के फादर आ गए और उससे फाइट करने लगे। जब मेरिडा की मदर सही हुई तो उन्होंने देखा कि वो अपने ही बच्चों पर और अपने ही हस्बैंड पर अटैक कर रही है, इसीलिए वो फौरन से भागकर बाहर चली गई। मेरिडा अपने फादर को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मेरिडा के फादर उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उल्टा मेरिडा को एक रूम में लॉक कर देते हैं और की मेड को पकड़ाकर उस बालू को मारने के लिए चले जाते हैं। मेरिडा ने अपने छोटे भाइयों को आवाज दी। मेरिडा के छोटे भाइयों ने उसकी मदद की और उसे फ्री किया। इसके बाद वो सभी अपनी फोटो लेते हैं और अपनी मदर को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मेरिडा के फादर जो कि अपनी वाइफ को एक बालू समझते थे और उसे मारने ही वाले थे कि इतने में मेरिडा आ गई और उनसे फाइट करती है। सूरज के चढ़ने से पहले ही मेरिडा उनके ऊपर उनकी फैमिली फोटो डाल देती है। सूरज की रोशनी आने से उनकी मदर ठीक हो जाती है और उनके तीनों बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।